ऐश्वर्या आए थे तो क्या? जैसे कि फाइनली आज है 2 अक्टूबर और आज के दिन पर रिलीज कर दी गई है कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक्शन एडवेंचर मूवी कांतारा चैप्टर 1 और इसे कन्नड़ा के अलावा मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है। और इसी के साथ में आज ही 2 अक्टूबर को हिंदी साइड से सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी रिलीज हुई है। तो ये दोनों ही मूवीज़ का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना देखने को मिल रहा है इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कल 1 अक्टूबर को रिलीज की गई थी धनुष स्टारर इडली कढ़ाई मूवी, उसका आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन चल रहा है। तो फर्स्ट डे उसका ऑफिशियल कलेक्शन कितना है, वहीं आज दूसरे दिन पर उसकी कितनी कमाई हुई है इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे आज से 2 हफ्ते पहले रिलीज की गई 14 दिन जिसको आज हो चुके हैं अक्षय कुमार स्टारर जॉली LLB 3 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो ये चारों ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्शन की दी जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार स्टारर जॉली LLB 3 को, जो आज से 14 दिन पहले 19 सितंबर को रिलीज़ किया गया था, उसकी अभी तक कितनी कमाई देखने को मिली है और इसी के साथ में ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है फ्लॉप, इस पर भी बात करेंगे। तो जैसे कि जॉली LLB 3 में अक्षय कुमार थे, उसके अलावा इसमें अरशद वारसी को भी लीड रोल में दिखाया गया था और दोनों की कॉमिक टाइमिंग इस मूवी को बढ़िया सपोर्ट की है और इसी के चलते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जॉली LLB 3 का बढ़िया देखने को मिला है। जैसे कि जॉली LLB 3 को ऑडियंस की तरफ से सॉलिड रिव्यूज़ मिले थे क्योंकि ऑडियंस को ये मूवी काफ़ी पसंद आई थी। क्रिटिक्स की तरफ से भी रिव्यूज़ इस मूवी को अच्छे मिले थे और मूवी वाकई में अच्छी भी थी। और इसको जो है तो बजट इस मूवी का 80 करोड़ रुपए था और इसी के साथ में जो डे वन इंडिया नेट ओपनिंग जॉली LLB 3 ने ली थी वो 12 करोड़ 75 लाख रुपए की ली थी। उसी के साथ में शुरुआती 3 दिनों में इसका इंडिया नेट कलेक्शन 53 करोड़ 75 लाख रुपए रहा था और वहीं 5 दिनों में इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इस तरह से जो है तो डे वाइज कलेक्शन इसका ऊपर नीचे रहा लेकिन कलेक्शन ही स्टेबल करती रही क्योंकि मूवी के रिव्यूज़ अच्छे मिले थे। वर्ल्ड ऑफ माउथ मूवी का अच्छा था, इसके चलते लंबे टाइम तक ये मूवी अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब रही है। और जैसे कि मूवीज़ जो है तो शुरू में 5-6 दिन कलेक्शन कर रही है, उसके बाद में जो है तो मूवी के कलेक्शन आने ही बंद हो गए। उस तरह का केस जो है तो जॉली LLB 3 के साथ में नहीं हुआ क्योंकि मूवी वाकई में ऑडियंस को पसंद आई और जो मूवी की हाइप थी वो रियल थी, जो है तो मेकर्स की तरफ से फेक हाइप यहाँ पर जो है तो जॉली LLB 3 की बनाई नहीं गई थी। इस तरह से जॉली LLB 3 ने अपने 9 दिनों में जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो कर लिया था 85 करोड़ रुपए का। वहीं 9 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 102 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं 9 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 27 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं 10वें दिन संडे इसके कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली थी, आपको 6 करोड़ 25 लाख का इसका इंडिया नेट कलेक्शन रहा था। और वही बात करें जॉली LLB 3 के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो कल के दिन के यानी कल के नेट कलेक्शन की बात करें तो 3 करोड़ 85 लाख का इसने कल इंडिया नेट कलेक्शन किया है। और इसी के साथ में शुरुआती 13 दिनों में जो इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है 101 करोड़ 65 लाख रुपए हो चुका है। वहीं 13 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं 13 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 28 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से 13 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 140 करोड़ रुपए पहुँच चुका है। और वही बात करें 14वें दिन यानी कि आज के इंडिया नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज भी 3 करोड़ 50 लाख के आसपास का कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से जो है तो शुरुआती 14 दिनों में जो इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है 104 करोड़ के आसपास में पहुंच जाएगा। तो चलिए भाई इसके बाद में अब बात कर लेते हैं इडली कढ़ाई मूवी के शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि इडली कढ़ाई मूवी को 1 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था लेकिन ये भी गांधी जयंती के मौके पर ही रिलीज़ हुई है, लेकिन सिर्फ इसको 1 दिन पहले रिलीज़ किया गया है। इस मूवी में सुपरस्टार धनुष लीड रोल में हमें देखने को मिले हैं। उसके अलावा इसमें सपोर्टिंग कास्ट में नित्या मेनन, अरुण विजय, शालिनी पांडे, सत्यराज जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली है और काफ़ी दमदार स्टार कास्ट इस मूवी की देखने को मिली है। और ये इडली कढ़ाई मूवी तमिल लैंग्वेज की मूवी है तो इसे सिर्फ तमिल में ही रिलीज़ किया गया है, बाकी किसी लैंग्वेज में इसे डब करके रिलीज़ नहीं किया गया है। और इस मूवी में लीड रोल में तो धनुष है ही, उसके अलावा इस मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी खुद धनुष ही है। और धनुष जैसा कि हर बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट की मूवी करने के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी जो इडली कढ़ाई मूवी उन्होंने की है बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट की मूवी है। इसमें वो इडली बनाते हैं और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया गया इससे पहले ऐसा किसी भी मूवी में हमें देखने को नहीं मिला है। और जैसे कि धनुष की तमिल इंडस्ट्री में अपनी अलग ऑडियंस बनी हुई है, इसके चलते जो है तो इडली कढ़ाई मूवी को अच्छी खासी ओपनिंग लगी है। आपको बता दें कि फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन जो इडली कढ़ाई मूवी ने करके दिखाया है 10 करोड़ 50 लाख का करके दिखाया है। वहीं फर्स्ट डे इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ रुपये रहा है। वहीं फर्स्ट डे इसने ओवरसीज से भी 1 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस तरह से फर्स्ट डे दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 13 करोड़ रुपये देखने को मिला है, जो कि इस मूवी के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इडली कढ़ाई मूवी का जो बजट है वो सिर्फ 30 करोड़ का बजट है और फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने इतना बढ़िया करके दिखाया है। और वहीं बात करें इडली कढ़ाई मूवी के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें दूसरे दिन में बहुत ही बढ़िया कलेक्शन इसका देखने को मिलने वाला है क्योंकि तमिल इंडस्ट्री में इसको रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले, ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी पसंद किया है। और आपको बता दें कि दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 12 करोड़ रुपये नेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे दिन का ग्रॉस कलेक्शन इसका 13 करोड़ 50 लाख आज इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और वहीं आज दूसरे दिन ये ओवरसीज से 2 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दूसरे दिन इसका 15 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा। तो चलिए भाई, इसके बाद में अब बात कर लेते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जो कि आज रिलीज़ कर दी गई है। उसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिल रहा है, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में हमें लीड रोल में वरुण धवन देखने को मिले हैं। उसके अलावा इसमें जानवी कपूर, सानिया मल्होत्रा, रोहित सरफ जैसी स्टारकास्ट देखने को मिली है। और इस मूवी के डायरेक्टर शशांक खैतान है और इसके अलावा इस मूवी को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बजट 60 करोड़ रुपये बताया गया है, जिसमें प्रमोशन भी ऐड है। और आपको बताइए सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बड़ा क्लैश देखने को मिल रहा है हिंदी साइड में कांतारा चैप्टर 1 के साथ में। और कांतारा चैप्टर 1 के साथ में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को रिलीज़ किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कांतारा चैप्टर 1 दोनों ही दशहरा और गांधी जयंती जैसे बड़े फेस्टिवल पे रिलीज़ की गई है। तो दोनों ही मूवीज़ को फेस्टिवल का सपोर्ट तो मिलेगा, इसके चलते जो है तो दोनों ही मूवीज़ अच्छी रहती है, तो कलेक्शन दोनों ही मूवी अच्छी करेंगी। और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया, बाकी किसी लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। और आपको बता दें कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए जो इसने फाइनल एडवांस बुकिंग की थी वो 2 करोड़ 50 लाख की थी। और इसी के चलते जो है तो फर्स्ट डे इसका इंडिया नेट कलेक्शन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 12 करोड़ रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो है तो डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन के साथ ये डबल डिजिट की ओपनिंग लेने वाली है। और इतनी ओपनिंग तो इसे कम से कम लेना ही चाहिए, क्योंकि 2 अक्टूबर जैसे बड़े फेस्टिवल पर यह मूवी रिलीज़ की गई है। इसके चलते जो है तो फेस्टिवल का सपोर्ट इस को मिलना चाहिए। और इसके चलते जो है तो डबल डिजिट ओपनिंग ले रही है और 12 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन आज ही करती हुई दिखाई दे रही है। उसी के साथ में आज इसका ग्रॉस कलेक्शन 14 करोड़ 50 लाख रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ओवरसीज भी 2 करोड़ के आसपास में कलेक्शन आज कर जाएंगी। इस तरह से फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर का इसका 16 करोड़ 50 लाख रुपए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के रिव्यूज़ भी आ चुके हैं क्रिटिक्स की तरफ से। जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उनकी तरफ से इस मूवी को रिव्यू काफ़ी अच्छे मिले हैं। सबने 3.5 से 4 स्टार की रेटिंग दी है। इससे पता चलता है कि मूवी वाकई में अच्छी है और ऑडियंस को ये मूवी पसंद आने वाली है। और आज का जो इसका इंडिया नेट कलेक्शन रहने वाला है, अगर उतना ही कलेक्शन एक कल भी कर लेती है तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन इसका एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट की तरफ बढ़ जाएंगी। तो चलिए भाई, लास्ट में अब बात कर लेते हैं इस साल की सबसे बड़ी एक्शन एडवेंचर मूवी कांतारा चैप्टर 1 के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कन्नड़ इंडस्ट्री की मूवी है, जो कि इससे पहले KGF चैप्टर 2 उस इंडस्ट्री से मूवी आई थी जिसने धमाल मचाया था। और अब कांतारा चैप्टर 1 आ रही है जो कि उसी तरह का धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कांतारा चैप्टर 1 कन्नड़ में तो रिलीज़ हुई है, उसके अलावा इसे और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया है। और सभी लैंग्वेज में इस मूवी को लेकर अलग ही लेवल का क्रेज़ देखने को मिल रहा है। और इस साल जैसे कि बहुत ही कम मूवीज़ ऐसी आई है जिनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 का क्रेज़ उन सबसे कई ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस साल की सबसे ज़्यादा हाइप मूवी कांतारा चैप्टर 1 बन चुकी है। और जैसे कांतारा चैप्टर 1 को कन्नड़ के अलावा हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली जैसी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया है। और सभी लैंग्वेजेस में इस मूवी को लेकर नेक्स्ट लेवल हाइप देखने को मिल रहा है। सभी जगह से इसने बहुत ही बढ़िया एडवांस की है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर इस मूवी की हाइप इतनी ज़्यादा देखने को मिली है तो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका किस तरह का देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कन्नड़ लैंग्वेज से ये 23 करोड़ की आज ओपनिंग लेते हुए दिखाई दे रही है। वही हिंदी साइड से 14 करोड़ का कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें तेलुगु की तो तेलुगु से नेट कलेक्शन है 8 करोड़ का करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें तमिल से तो आपको बता दें तमिल से 5 करोड़ का नेट कलेक्शन ये आज करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें मलयालम की तो आपको बता दें कि मलयालम से 5 करोड़ का नेट कलेक्शन आज करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन 55 करोड़ का करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन की तो 65 करोड़ रुपए आज इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें ओवरसीज से तो ओवरसीज से भी फर्स्ट डे पर 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर जाएंगी। इस तरह से दुनिया भर का फर्स्ट डे ग्रॉस कलेक्शन इसका 80 करोड़ रुपए हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ के बाद में सबसे ज़्यादा ओपनिंग इसे हिंदी साइड में लगी है। और अगर हिंदी साइड में ऑडियंस को ये मूवी पसंद आती है, रिव्यूज़ इसको अच्छे मिलते हैं, तो लाइफ टाइम कलेक्शन इसका हिंदी साइड से बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और ऑल ओवर इंडिया से लाइफ टाइम कलेक्शन जो बढ़िया आएगा उसमें हिंदी साइड से अच्छा खासा सपोर्ट इस मूवी को मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहोगे? कांतारा चैप्टर 1 इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर मूवी बन चुकी है। और इसी के साथ में इडली कढ़ाई मूवी के 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। और जॉली LLB 3 की 14 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आपको क्या कहना है? सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसे रेगुलर बॉक्स ऑफिस वीडियोस के लिए K4 King इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।